एक टीवी डिबेट, उसके बाद कानपुर, उसके बाद प्रयागराज, सहारनपुर, रांची और हावड़ा। मतलब एक टीवी डिबेट के बाद देश के अलग अलग जगहों में दंगा होता है। और दंगा भी इतना होता है कि ऐसा लगता है कि प्री प्लान्ड है। ऐसा नहीं लगता है कि अचानक भीड़ आती है और रोड पे पत्थरबाजी करने लगता है। ऐसा कुछ अगर थोड़ा सा भी कोई सोचेगा तो ऐसा दिखेगा साफ साफ कि नहीं, ये प्री प्लान्ड है। अब जो लोग कर रहे हैं प्री प्लान्ड अलग बात है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? ऐसा मौका आने ही क्यों देती है? जब आज राष्ट्रपति का चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, जब चुनाव आता है तो ये ज़्यादा दिखने लगता है दंगा, और हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लगता है। और जो आम पब्लिक ये समझ नहीं पाती है कि ज़्यादा हो क्यों रहे हैं। उनको तो लगता है नहीं, हमारे धर्म को आहत किया जा रहा है, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो या फिर किसी भी जाति धर्म के लोग हो, वो अपने धर्म के भावना में तो बह जाते हैं। लेकिन असल मुद्दा कुछ और होता है। राजनीति पार्टियां अपना उल्लू सीधा करती हैं और वोट लेती हैं और फिर अपना काम आगे 5 साल के लिए करती हैं, फिर एक बार यह दंगा कर मतलब दिस दैट होता है, फिर उसके बाद यही काम रह गया है। अगर राजनीति पार्टियां चाहती तो ये दंगा आने का मौका ही नहीं आने देती। अलग अलग जगह दंगा हुआ, अब सरकार अपना काम कर रही है, ऐसा मीडिया कर रही है, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं गिरफ्तारी हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। रांची में तो अभी वो भी नहीं हो पाया, अभी तक कोई गिरफ्तार भी नहीं हो पाया। पता नहीं रांची का क्या व्यवस्था है। कुछ 10,000 लोगों पे कुछ संदेह किया गया है, पुलिस जांच कर रही है, SIT बैठी है, SB जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई गिरफ्तार हो नहीं पाया है। क्यों? मतलब पुलिस इतना असक्षम कैसे हो सकती है? कुछ नहीं हो पा रहा है। और रहा यूपी का, तो यूपी का भी वही हाल है यार। मतलब क्या होने वाला है? हर जगह दंगा 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 दंगा, और उसके बाद से सरकार अपना सफाई में कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं एक्चुअल मुद्दा तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। ना देश के रोड पे बात हो रही है, ना देश की मेडिकल व्यवस्था पे बात हो रही है, ना एजुकेशन पे बात हो रही है, ना डिफेंस पे बात हो रही है, ना बॉर्डर को सुरक्षित करने की बात हो रही है। कुछ बात नहीं रही। ना स्टार्टअप के बाद लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं उसको सरकार अच्छा कुछ मौका दे, वो नहीं कर रही है। किसान के मुद्दे पर बात नहीं हो रहा है। मतलब जाति धर्म के नाम पे राजनीति पार्टियाँ अपना उल्लू सीधा कर रही है। चाहे कोई भी राजनीति पार्टी हो, इस देश के लोकल राजनीति पार्टी हो या नेशनल हो, कोई भी राजनीति पार्टी हो, हर कोई बस लोगों को जाति धर्म के नाम पे वोट लेता है, फिर 5 साल कर आता है सत्ता में, फिर 5 साल के 5 साल के बाद आने के लिए फिर जाति धर्म करता है। और पब्लिक इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। अगर ऐसा चलता रहा तो चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, जाति के लोग हों, हमेशा अपने आने वाली पीढ़ी को तबाह करके जाएंगे, कुछ देकर नहीं जाएंगे। आए हो इस दुनिया में तो अपने आने वाली पीढ़ी को शांति और कुछ ऐसा देकर जाओ कि जब आपकी आने वाली पीढ़ी आप पे गर्व करे, न कि ये देखे कि यार दंगा हुआ, ये हुआ, देश बर्बाद हुआ, खाने के पैसे नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, पर्यावरण का समस्या, 50 तरह का समस्या है। तो धैर्य रखो और कुछ ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी को कुछ दे कर जाओ, न कि बर्बाद करके जाओ। और ये जो राजनीति पार्टियों के चक्कर में आकर और दूसरे के बातों में आकर दंगा हो जाता है ना, इस पे सोचो। कल रांची में एग्ज़ाम था NTPC का, बच्चे परेशान थे जिस दिन दंगा हुआ, उस दिन इंटरनेट सेवा बंद थी, बच्चे इतना परेशान थे। वो देश के भविष्य हैं जो NTPC के एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उनका एग्ज़ाम छूट जाता। हालांकि इंटरनेट सेवा बाद में चालू किया गया, एग्ज़ाम हुआ, लेकिन बच्चे इतना परेशान थे। वो कौन बच्चे थे? वो किसी हिंदू के, किसी मुसलमान के, किसी सिख के, किसी ईसाई के ही बच्चे होंगे, किसी गरीब के ही बच्चे होंगे, ना कि किसी नेता के, ना किसी के बड़े डॉक्टर के, ना कि बड़े इंजीनियर के, किसी आम आदमी के ही बच्चे होंगे। तो देश के भविष्य के बारे में सोचो और ये सब बंद करो। और जो कमेंट में आकर कुछ बोलते हो ना भाई, थोड़ा धैर्य रखो यार। अब देश के बारे में सोचो, आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाओगे उसके बारे में सोचो।